कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बिना देरी किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि नायरा बड़े प्यारे तरीके से उसे हग कर उसकी बाहों में लेटी हुई है। रिया उसे देखकर स्माइल करती है और उसके फेस पर आ रहे बाल पीछे करती है और धीरे से उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करती है और धीरे से पीछे हो जाती है ताकि वो जाग न जाए। रिया नायरा के हाथ को आराम से अपने ऊपर से हटाती है और जो उसने कपड़े मंगवाए थे वो लेकर वो वॉशरूम में चली जाती है। जब रिया वहाँ से जाती है तो थोड़ी देर बाद नायरा की भी नींद खुलती है। उसे रात का मोमेंट याद आता है। उस मोमेंट को याद करके उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही है। तो वो समझ जाती है कि रिया वॉशरूम में होगी। तो वो भी बेड से उठती है और अपने पहनने के लिए कपड़े निकालती है और थोड़ी देर बाद वॉशरूम का डोर ओपन होता है और रिया वॉशरूम से बाहर आती है और देखती है कि नायरा बेड पर बैठी है और उसका फेस दूसरी साइड है। नायरा को देखकर रिया के फेस पर एक नोटी स्माइल आती है और वो धीरे से नायरा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसके कान के पास आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग स्वीटी। नायरा काफ़ी हैरान हो जाती है और अपना फेस उसकी साइड करती है और बोलती है, रिया जी। जब वो मुड़ती है तो उन दोनों के फेस काफ़ी करीब आ जाते हैं और उनकी नोज़ आपस में टच हो रही होती है। रिया बोलती है, क्या हुआ? मैं तो बस तुम्हें गुड मॉर्निंग विश कर रही थी स्वीटी। नायरा थोड़ा पीछे होती है और बोलती है, कौन गुड मॉर्निंग ऐसे विश करता है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। रिया थोड़ा हंसती है और बोलती है, अरे यार तुम तो बहुत जल्दी डर जाती हो। नायरा थोड़ा मुंह फुलाकर बोलती है, तो क्या हुआ? अब तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। रिया बोलती है, ओके सॉरी स्वीटी। अब जाओ और जाकर शावर ले लो, हमें मंदिर भी जाना है। नायरा रिया की तरफ थोड़ी गुस्से में देखती है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। रिया उसे जाते हुए देखती है और हंसते हुए बोलती है, हाँ यार तुम कितने क्यूट हो, मन तो करता तुम्हें ज़ोर से हक कर लूँ। थोड़ी देर के लिए रिया बेड पर बैठ जाती है और अपना फ़ोन चलाने लगती है। फिर रिया ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और अपने हेयर वगैरह ठीक करती है। जब वो अपने हेयर ठीक कर रही होती है तो तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है और नायरा वॉशरूम से बाहर आती है। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और वो साड़ी में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जब रिया उसे देखती है तो वो बस उसे देखती ही रह जाती है। नायरा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, रिया जी। पर रिया कुछ बोलती नहीं। नायरा उसके थोड़ा पास आकर उसके फेस के सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोलती है, रिया जी आप ठीक तो हैं? जब नायरा ये बोलती तो रिया को होश आता है। रिया बोलती, हाँ क्या हुआ स्वीटी? नायरा बोलती, अगर आपका हो गया हो तो मैं रेडी हो जाऊँ? रिया बोलती, हाँ ठीक है। फिर नायरा भी रेडी होती और रिया से पूछती, तो रिया जी हम चलें मंदिर? रिया बोलती हूँ, हाँ चलो चलते हैं। फिर दोनों होटल से बाहर आते हैं और अपनी कार में बैठते हैं और मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो मंदिर पहुंच जाते हैं। रिया अपनी कार पार्क करती है और दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ देखते ही पंडित जी रिया को देखकर बोलते हैं, रिया बेटा तुम आ गए? मुझे तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था कि तुम आओगे। रिया बोलती है, जी पंडित जी। फिर पंडित जी नायरा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये लड़की? रिया बोलती है, ये नायरा है पंडित जी, मेरी वाइफ। नायरा को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है।
पंडित जी बोलते हैं, ओ अच्छा। फिर वो पूजा करते हैं और रिया और नायरा दोनों पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ से बाहर आते हैं और वापस अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। फिर घर की तरफ चल पड़ते हैं। कार में काफ़ी शांत माहौल था। नायरा रिया की तरफ देखती और बोलती, रिया जी। रिया बोलती, हाँ स्वीटी बोलो। नायरा उसकी तरफ देखती और बोलती, वो मैं ये कह रही थी कि हाँ बोलो। मैं राहुल को डिवोर्स देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यही सही रहेगा। और वैसे भी ये रिश्ता सिर्फ नाम का है और मुझे लगता है कि मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए। रिया उसकी तरफ देखती और बोलती है, तुम ठीक कह रही हो स्वीटी। आज हम घर जाकर इस बारे में सबसे बात करेंगे और मैं लॉयर से बात कर लूँगी, वो डिवोर्स पेपर रेडी कर देगा। ये सुनकर नायरा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, थैंक यू रिया जी मुझे समझने के लिए। पर रिया कुछ नहीं बोलती और तकरीबन 2-3 घंटे में ये लोग घर पहुंच जाते हैं और घर के मेन गेट से एंट्री करते हैं। जब ये घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर काफ़ी डेकोरेटेड है। दोनों कार से बाहर आते हैं। नायरा रिया से पूछती है, रिया जी आज घर पर कोई फंक्शन है क्या? रिया बोलती है, पता नहीं, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। जब वो घर में एंटर करते हैं तो हॉल में उन्हें आरती जी दिखती हैं। आरती जी वहाँ खड़ी थी। आरती जी की नज़र उन पर जाती है और वो स्माइल करते हैं और बोलती हैं, तुम लोग आ गए बेटा, अच्छा कि तुम जो जल्दी आ गए। रिया और नायरा उनके पास आते हैं। नायरा उनका आशीर्वाद लेती है। आरती जी बोलती हैं, सदा खुश रहो बेटा। रिया पूछती है, माँ ये आज घर पर इतनी डेकोरेशन क्यों हो रही है? आरती जी बोलती हैं, बेटा तुम भूल गए, बेटा तुम भूल गई क्या? आज सेलिब्रेशन पार्टी ना, तुमने जो डील क्रैक की थी उसकी खुशी में। जब आरती जी ये बोलती हैं तो रिया को याद आता है कि आज आज उसने जो डील क्रैक की थी उसकी पार्टी थी। रिया बोलती है, हाँ माँ वो मेरे दिमाग से ही निकल गया कि आज पार्टी भी है। बोलती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम दोनों जाओ तैयार हो जाओ। वैसे भी तुम दोनों जब तक तैयार होगी तब तक सारे मेहमान आ चुके होंगे, तो जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। रिया और नायरा एक साथ बोलते हैं, ओके माँ। फिर वो दोनों अपने रूम में आते हैं। नायरा रिया की तरफ देखती है और बोलती है, रिया जी। रिया बोलती है, हाँ स्वीटी बोलो। आप मेरी ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प कर दोगे? रिया ये सुनकर स्माइल करती है और रिया के थोड़ा करीब आकर बोलती है, हाँ ज़रूर। वैसे तो तुम हर ड्रेस में अच्छी लगती हो, पर मुझे लगता है हमें तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लेके आनी चाहिए, क्या बोलती हो? जब नायरा ये सुनती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, पर वो अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हुए बोलती है, रिया जी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही काफ़ी साड़ी हैं। आप बस मुझे बताओ कौन सी मुझ पर सूट करेगी। रिया बोलती है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर नायरा वार्डरोब से कुछ साड़ी निकालती है और रिया को दिखाने लगती है। नायरा वो सारी साड़ी अपने ऊपर लगा कर दिखा रही होती है रिया को। नायरा बोलती है, इनमें से कौन सी अच्छी है रिया जी? रिया बोलती है, नहीं ये वाली अच्छी नहीं है।
ये भी नहीं। ऐसे करते हुए नायरा उसे ऑलमोस्ट वार्डरोब की जितनी भी साड़ी होती हैं वो सभी दिखा देती है, पर रिया को तो कोई पसंद ही नहीं आ रही होती। उस बंदी का हर बार एक ही जवाब होता है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये तुम पर अच्छी नहीं लग रही। नायरा बार बार उसकी ना सुनकर तंग आ जाती है और वो थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, आपको कुछ पसंद भी आएगा या नहीं? रिया बोलती है, ओके ओके रिलैक्स स्वीटी, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो, आओ यहाँ बैठो। ये बोलकर रिया उसके पास आती है और उसके कंधों से पकड़कर बेड पर बिठा देती है और बोलती है, तुम रहने दो, मैं खुद तुम्हारे लिए कोई ड्रेस निकालती हूँ। ये बोलकर वो वार्डरोब में चेक करती है तो थोड़ा ढूंढने पर उसे एक ब्लैक कलर की साड़ी दिखती है जो उसे काफ़ी पसंद आती है। रिया वो साड़ी निकालती है और नायरा को दिखाती है और बोलती है, स्वीटी ये साड़ी कैसी रहेगी? नायरा उस साड़ी को देखती है और सच में वो साड़ी काफ़ी अच्छी थी। वाह, ये साड़ी तो सच में काफ़ी अच्छी है। रिया बोलती है, तो अगर तुम्हें ये ठीक लगी तो तुम आज साड़ी यही वाली पहन लो। नायरा बोलती है, ओके रिया जी। ये बोलकर नायरा वो साड़ी लेकर वॉशरूम में चली जाती है चेंज करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।